दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गुजरात में नतीजे आ गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन चुकी है और भाजपा ने जबरदस्त जीत का मुजाहरा करते हुए एक ऐसा इतिहास रच डाला जिससे लगा यूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा वहां कोई पार्टी नहीं है। वहां के हालात कैसे हैं और वहां पे किस तरह के रुझान आ रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक वीडियो के माध्यम से। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, वाइब्रेंट गुजरात, इस तरह के सैकड़ों नारे मैं आपके सामने गिना सकता हूं। लेकिन महिलाओं के साथ वहां क्या किया जा रहा है और महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध बढ़ रहे हैं और उनकी सुनवाई किस प्रकार से हो रही है, इस वीडियो में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा। और एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसको आप देख करके थोड़ा से हतप्रभ रह जाएंगे और लगेगा ये कि क्या भारत की यही वो तस्वीर है जिसके बारे में कहा जाता है कि 75 साल के बाद महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ हालात बदल गए। लेकिन ऐसा नहीं लगेगा, आपको शायद अफगानिस्तान का पुराना समय याद आ जाएगा। आप देखें, मुनमुन साहनी है, उन्होंने एक वीडियो को ट्वीट किया और लिखा कि गुजरात में एक महिला को कुछ इस तरह सजा दी गई और लोग चुप हैं। हैरत की बात यह, गोदी मीडिया भी चुप है। महिला के ससुराल वालों ने उसे सड़क पर घसीटा, एक पोल से बांध दिया, उसके बाल काट दिए और पति के मौत के बाद दोबारा शादी करने के लिए बेरहमी से डंडे से उसकी पिटाई की। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर जो लग रही है, ये मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़कर सुनाऊंगा दर्शकों। लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहता आपको ये हूं कि एक चिंतक हैं, उन्होंने भी इसको छापा, उसको बताया कि किस तरह से माहौल हो रहा है और किस तरह से महिलाओं के साथ गुजरात में, जिस गुजरात को ये कहा जाता है ना कि बड़ी ज़बरदस्त जगह है और हमने ऐसा बना दिया है और हमने वो बना दिया, ये उसका आपको बानगी देखने को मिलेगी। देखिए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता ये हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। इसमें उन्होंने पूरी तरह से छापा कि एक्चुअली मसला क्या है। वुमेन सब्जेक्टेड टू तालिबान स्टाइल क्रूरल्टी इन गुजरात। वुमेन के साथ, महिला के साथ, तालिबान का नाम लिखा है इन्होंने, लेकिन आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ डंडे मारना, सड़कों पर पीटना, ये अक्सर आपको अफगानिस्तान में नजर आता था और अब भारत में अगर नजर आ रहा है तो गुजरात में नजर आ रहा है। आगे लिखता है, राजकोट की घटना है कि 35 साल की एक महिला है, वो काफी हर फॉर्मर इन लॉज हु ड्रैग्ड, उसको खींचा रोड पर और बांध दिया एक पोल के साथ और उसके बालों को काट दिया गया। आपकी स्क्रीन पर है ट्रेस्ड। क्यों? क्योंकि उसको दोबारा से शादी करने का दबाव है। आगे अखबार लिखता है कि तालिबान स्टाइल रिट्रीब्यूशन वाज मेटेड आउट बहु समझिया, मदर ऑफ 4, इसका नाम है भानु समधिया। ये 4 बच्चों की माँ है, गोलकट्टी विलेज में रहती है। बहरहाल आप छोटा सा ये वीडियो देखेंगे और फोटो मैंने आपको दिखाया, वीडियो तो मैं शायद नहीं दिखा पाऊंगा आपको, लेकिन ये कंडीशन है गुजरात की। अब गुजरात में एक जीत के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मुझ पर जुल्म बढ़ने वाला है। क्या ये वो जुल्म है? हालांकि प्रधानमंत्री जी ने किसी और सब्जेक्ट को लेकर ये बात कही थी कि मुझे अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है, ये वाली जीत ये लोग पचा नहीं पाएंगे और इस तरह की तमाम चीज़ें उन्होंने अपने वक्तव्य में कही। लेकिन जुल्म तो बढ़ रहे हैं वहाँ महिलाओं पर। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दर्शकों कि फिलहाल 2022 की रिपोर्ट है कि इसके अंदर किस तरह से वहाँ महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ जो मामले हैं उनमें उनकी सुनवाई में कमी आ रही है। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध, गुजरात की अदालतों में लंबित मुकदमे बढ़ रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके सामने रख करके ये सोचता हूं कि शायद आप इसके बारे में सोचेंगे। मोरबी में घटना हुई, वहां का पुल गिर गया, उसके अंदर 134-35 लोगों की मृत्यु हो गई। वहां पर किन लोगों ने बचाया, किन लोगों की गलती की वजह से रहा, वो आपको मालूम है। लेकिन वहां पर मोरबी का पुल होने के बाद 100-125 मौतें हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं, परिवार के साथ बच्चों के साथ मर जाते हैं। और वहाँ की जो अनियमितता है वो भी आपके सामने आई कि एक महिला के 2 बेटों को बता दिया मरे हुए हैं, जब वो मोर्चरी में गई तो पता चला वो जिंदा है। ये भी मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ। ऐसी व्यवस्थाओं के बीच, ये व्यवस्थाएं अच्छी हैं बुरी तो अंदाज़ा करें आप, लेकिन उसके बावजूद भी मोरबी की वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से जीत ली। तो क्या आप और हम नीरस हो गए हैं? सरकारों को जवाब देने का जो तरीका हमारे पास एक वोट का होता है या सड़क पर उतरने का होता है, उसको हम बिल्कुल इसलिए भूल गए कि हमारे सामने एक ऐसा नेता पेश कर दिया गया है जो कि भगवान के मानिंद है,
जिसकी थोड़ी बहुत भी मजम्मत करना, सवाल करना, ऐसा लग रहा धर्म के खिलाफ जो है कोई बात कह देना, एक ऐसा आडंबर रच दिया गया है समाज के चारों ओर, एक ऐसा महामानव को बना दिया गया कि लगता यूं है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के अगर आपने कोई भी भर्त्सना की, कोई भी सवाल किया, चाहे वो संतुलित लफ्जों में हो, ऐसा लगने लगा है कि कहीं वो गुनाह तो नहीं है। मोरबी में 100 सवासों की मौतें हो जाती हैं, अस्पताल का रंग रोगन किया जाता है प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, और उसके बाद मरीजों की हालत क्या थी आप जानते हैं। उसके बावजूद तमाम चीजें सोशल मीडिया पर आने के बाद पता यह चलता कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतनी नीरसता क्यों? अब ये महिलाओं के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा करती है कि हमारी सरकार आने के बाद ये हुआ, महिलाओं के खिलाफ कितना ज्यादा अपराध बढ़ चुके हैं ये तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं। अब आप देखें, अखबार लिखता है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में, यह गुजरात की बात चल रही है जिसके मॉडल को सामने रखकर आपको बताया जाता कि हमने गुजरात को क्या बना दिया है। राज्य में ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों की दर 97% से अधिक है। सूरत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में 100% दर्ज किया गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 से पता चलता है कि विशेष और फास्ट ट्रैक अदालतों के बावजूद गुजरात में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में ट्रायल कोर्ट में लंबित मामले बढ़ रहे हैं। ये प्रवृत्ति कुशल जनशक्ति विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में प्रशिक्षित न्यायाधीशों और स्वीकृत पदों की रिक्ति है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ट्रायल कोर्ट में, यानी कि इतना जुर्म बढ़ रहा है या इतने मामले बढ़ रहे हैं कि वहां पर वो कोर्ट के अंदर लंबित पड़े हैं और वो धीरे धीरे पीछे से आते रहते हैं। जिस दर से भी आते हो वहां इकट्ठा हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उसका प्रतिशत बढ़ रहा है। तो दर्शकों, ये जो मैंने आपको पूरी बताई, महिला को जो पोल से बांध करके पिटाई की गई है और मारा गया है, बालों को काट दिया गया, ये आज के भारत में हो रहा है। जिस भारत के बारे में आपको ये बताया जाता है कि हमने भारत की बिल्कुल दिशा और दशा बदल दी है, कागजों पर बदल दी है, हकीकत में तो हम आपको बताने का बराबर काम करते हैं। किसी विशेष समुदाय की सच्चर कमेटी अगर लंबित पड़ी है या उसके बारे में सोचा नहीं गया, समझ में आता है कि विशेष समुदाय से तो काफी बैर देखा गया है, नीतियों में भी और अपनी जो पॉलिसीज हैं उसमें भी। लेकिन ये तो गुजरात है, मोदी जी का गुजरात है, इसके अंदर तो सब कुछ चंगा सी होना चाहिए। ये महिलाओं के साथ जो घटनाएं बढ़ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि गोदी मीडिया चुप। ये वाली घटना अभी लालू प्रसाद या नीतीश कुमार के बिहार में हो जाए, छत्तीसगढ़ या इधर दूसरे जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर हो जाए, आपको मालूम है क्या होगा? जंगल राज घोषित कर दिया जाएगा। गोदी मीडिया ऐसा माहौल पैदा कर देगी कि आपको लगेगा कि आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां जंगल राज है। लेकिन गुजरात में है तो छोटी सी घटना हुई है, इनकी नज़रों में, हमारी नज़र में तो महिला के खिलाफ बहुत बड़ी घटना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल उसी गुजरात के शायद रुझान यही थे, जिस गुजरात के अंदर एक ज़बरदस्त जीत का मुजाहरा पेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 156-57 सीटों से जो है जीत दर्ज की है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।